आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम को ड्रा करने के लिए। तो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है जो एग्जाम में आता है, हमारे सिलेबस में है। शियर फोर्स और स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स और लोड और स्लोप ऑफ शियर फोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल क्या मेथड होता है एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम को बनाने का। ठीक। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, हमको भी एसएफडी यूनिट डायग्राम ड्रा करने के लिए हम देखेंगे। मान लो कोई एक बीम है जिसके ऊपर कोई सा भी लोड लग रहा है। ये जो लोड है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, लोड की इंटेंसिटी डब्ल्यू है और ये फंक्शन है एक्स का। मान लो एक्स यहाँ से हम मेजर कर रहे राइट हैंड से, तो ये तुम्हारा एक्स के साथ क्या कर रहा है, लोड तुम्हारा वैरी कर रहा है। तो ये जो लोड है हमारा ये पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो सकता है और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड भी हो सकता है जो ये बीम सब्जेक्टेड है। यानी कि कोई भी टाइप का ये लोड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या यूनिफॉर्मली वायरिंग होगा या पॉइंट लोड होगा। किसी भी टाइप का ये लोड हो सकता है जिस बीम के ऊपर लग रहा है। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्मॉल एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स कर ले रहे हैं। हम जो है एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा डीएक्स का एलिमेंट ले रहे हैं। तो इन द स्मॉल लेंथ डीएक्स जो होगा वो लोड की इंटेंसिटी होगी। इस डीएक्स एलिमेंट का जो लेंथ लिए हैं हम एक्स डीएक्स का, इस स्मॉल लेंथ डीएक्स में जो लोड की इंटेंसिटी होगी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म क्यों होगी, क्योंकि ये जो लेंथ है काफी स्मॉल है, स्मॉल डीएक्स है। तो डीएक्स लेंथ में जो तुम्हारी लोड की इंटेंसिटी होगी ऑलमोस्ट क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लिए इसको उठा लिया और इसको यहाँ शो कर रहे हैं। इसको इनलार्ज कर रहे हैं हम। इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे इनलार्ज कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इस तरह कुछ दिखेगा। और लेंथ कितना डीएक्स है और लोड की इंटेंसिटी कितना डब्ल्यू है। डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर मान लो। ठीक, इसको हम कट करके निकाल लिए हैं। अब देखो, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको इस एलिमेंट पे हम फोकस करेंगे। इस वाले डायग्राम को अब हम मिटा रहे हैं। तो हम क्या लग रहा है, ये डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड लग रहा है जो यूनिफॉर्म है डीएक्स एलिमेंट में। मान लो जो इस एलिमेंट के राइट साइड में एक शियर फोर्स लग रहा है जिसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक। और इसके राइट एंड में क्या लग रहा है, एक वी प्लस डीवी का शियर फोर्स लग रहा है। हम ये जूम किए। मान लो दोनों लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और राइट एंड में इस एलिमेंट के एक शियर फोर्स लग रहा है, वी को हम बोल रहे हैं शियर फोर्स। वी को बोल रहे हैं हम शियर फोर्स, वी है लग रहा है, और राइट एंड में इस फिगर के वी प्लस डीवी का एक शियर फोर्स लग रहा है। तो हम इस एलिमेंट के दोनों एंड पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स वेरी कर रहा है। वेरी क्यों कर रहा है, देखो हम एक जब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एसएफटी डायग्राम या बीएमडी डायग्राम ड्रा किए थे तो देखे थे हम लोग मान लो कोई डायग्राम बना लिए, एसएफटी डायग्राम ड्रा की मान लो। ठीक। तो एसएफटी डायग्राम मान लो कुछ इस तरह का आ रहा। हम लोग देखे थे शायद ये यूडीएल के केस में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में जो हमारा एसएफटी डायग्राम आया था इस तरह कुछ आया था। ठीक ना। तो हमारा लोड डायग्राम क्या था, लोड डायग्राम ये था। लोड डायग्राम मतलब जिस बीम के ऊपर लोड लग रहा है, जो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन बीम का, तो उस बीम को कहते हैं लोड डायग्राम।
तो इस बीम का हम लोग ये बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इस बीम को हम लोग जब बनाए थे ये एसएफडी डायग्राम, तो इस तरह कुछ मिला था, लीनियर वेरिएशन हुआ था। तो अगर इस स्मॉल लेंथ डीएक्स में देखें, हम छोटा सा लेंथ अगर ले लें डीएक्स का, तो हम देख रहे हैं कि इस स्मॉल लेंथ डीएक्स में लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे, इस एंड और इस एंड पे शेयर फोर्स क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है शेयर फोर्स का। तो हम देख रहे हैं कि जो इस एलिमेंट है, कोई छोटा सा एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट के दोनों एंड पे शेयर फोर्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। ठीक ना, बराबर एक का भी केस ही हम लोग देखे थे जब सिंपली सा पूरा टीम था, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आया था, यूनिफॉर्म आया था, बराबर था। ठीक, तो हम जो माने हैं कि कोई एलिमेंट है, दोनों एंड पे उसका शेयर फोर्स लग रहा है, एक पे भी लग रहा है, दूसरे पे बी प्लस डी भी लग रहा, दोनों का शेयर फोर्स डिफरेंट है, दोनों एंड पे बराबर भी हो सकता है। और डीवी जो है बी प्लस डीवी, ये डीवी जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या है, पॉजिटिव होगा। डीवी डीवी जो है मे बी निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। ठीक, डीवी जो है ये यानी कि दोनों एंड पे हम लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों एंड पे एक मोमेंट लग रहा, यहाँ एंड पे लग रहा एम लग रहा मोमेंट, और इस एंड पे क्या लग रहा, एम प्लस डी एम लग रहा। देखो इस एंड पे, इस एंड पे क्या लग रहा, एम प्लस डीएम का एक मोमेंट लग रहा, एम प्लस डीएम। एम प्लस डीएम का एक मोमेंट लग रहा, ठीक, दोनों एंड पे। ठीक, अब ये फिगर है, क्लियर हो गया कि यानी कि इस एलिमेंट के राइट एंड पे मोमेंट की डायरेक्शन क्या, लेफ्ट एंड सॉरी, मोमेंट की डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है, और इस एलिमेंट के राइट लेफ्ट एंड में, राइट एंड में मोमेंट की डायरेक्शन क्या एम प्लस डी में, यानी कि मोमेंट दोनों एंड पे डिफरेंट है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक सेक्शन मान ले रहे हैं, इस एलिमेंट के राइट एंड को एक सेक्शन मान ली, मान लो इस सेक्शन को हम नाम दे दिए ओ ओ, ओ ओ। ठीक, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को जीरो कर रहे हैं हम, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को जीरो कर रहे हैं। ठीक, ठीक, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को जीरो करेंगे तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे, वर्टिकल फोर्स देखेंगे। और एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डब्ल्यू लोड है डीएक्स एलिमेंट पे लग रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सबसे पहले क्या डायग्राम ड्रा करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड डीएक्स लेंथ में लग रहा, तो इसकी इसका वैल्यू कितनी होगी लोड की, डब्ल्यू डीएक्स होगी। और डब्ल्यू डीएक्स कहाँ एक्ट करेगा, इस बीम के इस पोर्शन के सेंटर में लाई करेगा, इसको हम मिटा रहे हैं। सेंटर में लाई करेगा डब्ल्यू डीएक्स, और ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, dx बाई टू, क्योंकि सेंटर में लाई कर रहा है dx बाई टू, ये टोटल लेंथ dx है, ये क्या होगा dx बाई टू। ठीक, अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो करा है, तो हम देखेंगे कि इस एलिमेंट में वर्टिकल फोर्स कितने लग रहा है। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे हम। देखो, तो इस एलिमेंट के ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है बी का, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्लस बी ऊपर की तरफ है। अब देखो मोमेंट को हम फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं, तो मोमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, मोमेंट को नहीं देखेंगे। अब देखो दूसरा कोई फोर्स लग रहा है, हाँ एक डब्ल्यू डीएक्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे, माइनस डब्ल्यू डीएक्स। अब देखो, अब यहाँ कोई फोर्स लग रहा है कि ये फोर्स लग रहा है, इस एलिमेंट का राइट एंड पे फोर्स लग रहा है बी प्लस डीवी का, जिसका डायरेक्शन का डाउनवर्ड, क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, माइनस बी प्लस डीवी। अब बताओ, अब और कोई फोर्स लग नहीं लग रहा, अब मोमेंट लग रहा है एम प्लस बी एम, और यहाँ एम लग रहा, तो मोमेंट से हमको मतलब नहीं, क्योंकि फोर्स इक्वेशन लिखा है। अब क्या करेंगे, जीरो कर देंगे इसको। जीरो करने क्या आ रहा है, देखो v माइनस डब्ल्यू डी एक्स माइनस वी माइनस डी वी इक्वल टू जीरो। तो v कैंसिल हो गया। ठीक, v कैंसिल हो गया, तो हम क्या बचा, w माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। क्या आया, देखो हमारा इक्वेशन आया निकल के फाइनल, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन, ये माइनस नहीं कि डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक नंबर में कि डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू क्या, और डाउनवर्ड शेयर फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो ये इक्वेशन का डेरिवेशन आया, और ये फार्मूला निकल गया, ये फार्मूला याद रखना, डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। और डी वी अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्लोप है शेयर फोर्स डायग्राम का। ठीक,
ये स्लोप है शियर फोर्स डायग्राम का। देखो कैसे स्लोप है, देखो ये मिटा रहे हैं हम, ध्यान गया। ये स्लोप है शियर फोर्स डायग्राम का। देखो हम शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह का ड्रा किए थे अपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, देख लिए थे हम। सेंटर पे क्या था, जीरो आया था, और यहाँ कुछ भी आया था। देखो तो ये क्या है, हम लोग ड्रा कर रहे हैं डायग्राम शियर फोर्स वर्सेज एक्स का, वर्सेज एक्स का, यानी कि वी वर्सेज एक्स। तो अगर छोटा सा एलिमेंट लोगे तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप यही ना होता है, जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप निकाला था डी अपॉन डी एक्स था। और तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या आएगा, अगर वी से डिनोट कर रहे हैं शियर फोर्स को अपने, तो डीवी अपॉन डी एक्स से आएगा स्लोप, आएगा आएगा शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। और डीएम अपॉन डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। तो डीवी अपॉन डी एक्स हमारा क्या है, डीवी अपॉन डी एक्स क्या है हमारा, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। याद रखना है कि डीवी अपॉन डी एक्स को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। या तो दिक्कत हो रही तो इसको इस तरह याद कर लो, डीवी अपॉन डी एक्स मतलब थीटा से डिनोट कर रहे हैं एस एफ डी, थीटा मतलब स्लोप, डीवी अपॉन डी एक्स, और ये स्लोप है किसका, शियर फोर्स डायग्राम का। और डेरिवेशन हम किए तो ये स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, डीवी अपॉन डी एक्स आ रही है माइनस डब्ल्यू के, ठीक। और माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या बोले थे हम, डब्ल्यू क्या, रेट ऑफ लोडिंग, इंटेंसिटी है लोड की, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोड है, ये लोड की इंटेंसिटी कितनी है, निगेटिव आ रही। तो हम ये एक चीज ये देखें कि जो अगर स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम जो होता है इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि स्लोप जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, पूछा जाएगा कि स्लोप जो होता है शियर फोर्स डायग्राम किसके बराबर होता है, तो हम लिखेंगे ये निगेटिव होता है रेट ऑफ लोडिंग के। तो लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डीवी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू सिंपल आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। अब हम सेकंड डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब सेकंड डेरिवेशन करने जा रहे हैं लोग, देखो फिगर हमारा सेम रहेगा। अब देखो हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, और सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो जब पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा था एलिमेंट पे, इसलिए हमको कोई जरूरत नहीं है लगाने की हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन 0 करने की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा। तो हम सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए, जब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 किए, तो हमको मिला W माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डीवी अपॉन डीएक्स। अब हमारे पास थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो अब आती है बात कि हम मोमेंट किस सेक्शन के अबाउट लेंगे। देखो तो जो हम यहाँ पे ए ओ ओ माने हैं, ओ ओ ओ ओ या एक्स एक्स मान लो, हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट ए सेक्शन ओ ओ ओ, हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्शन ओ ओ के अबाउट। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ विल बी इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इस ओ सेक्शन पे के राइट एंड में, सॉरी लेफ्ट एंड में कितने फोर्स लग रहे हैं या मोमेंट लग रहे हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम क्या कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं, मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं। मोमेंट इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो हम फोर्स का मोमेंट लेते हैं, और ऑलरेडी मोमेंट कोई लग रहा है यहाँ पे तो उसको कंसीडर भी करते हैं, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन लिख रहे थे। तो हम देखेंगे इसके राइट एंड में, लेफ्ट हैंड में कितने फोर्स लग रहा है ओ सेक्शन के, तो देखो एक फोर्स लग रहा है, वी लग रहा है शियर फोर्स, और कितने डिस्टेंस लग रहा है, वी फोर्स डीएक्स डिस्टेंस लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डीएक्स है। वी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डीएक्स है, तो मोमेंट कितना आएगा, वी डीएक्स का आएगा। और नेचर क्या है, देखो वी इंटू डीएक्स कैसे रहता है, क्लॉकवाइज। तो जब हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव ले रहा है,
ठीक, तो कितना आएगा मोमेंट प्लस वी डी एक्स। ठीक, अब देखो एक ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंट लग रहा है कितने का, एम का एक ऑलरेडी मोमेंट लग रहा है एम का इस एंड पे, तो मोमेंट को भी कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि हम मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस एम। प्लस एम हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिस्टेंस है डीएक्स से, एम इंटू डीएक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं। ये ऑलरेडी मोमेंट है, मोमेंट का यूनिट होता है किलोमीटर मीटर। ठीक, अब देखो इसके राइट हैंड में एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड में, डब्ल्यू इंटू डीएक्स का, जिसका डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है। वो कितना डिस्टेंस लग रहा है परपेंडिकुलर, डीएक्स बाई टू। डब्ल्यू डीएक्स का लोड कितना डिस्टेंस लग रहा है, डीएक्स बाई टू का, तो मोमेंट कितना आएगा डब्ल्यू डीएक्स। और नेचर क्या, डायरेक्शन क्या है मोमेंट की, डब्ल्यू डीएक्स इंटू डीएक्स बाई टू। जो फोर्स लग रहा है वो तुमका मोमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू डीएक्स इंटू डीएक्स बाई टू। ठीक, माइनस डब्ल्यू डीएक्स इंटू डीएक्स बाई टू। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब सेक्शन ओ ओ पे, सेक्शन ओ ओ ध्यान से देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ओ ओ, सेक्शन ओ ओ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा वी प्लस डीवी का, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा वी प्लस डीवी के एट सेक्शन ओ ओ। तो देखो इस, चूंकि ये फोर्स जो है इस सेक्शन ओ से ही पास हो रहा है, जिसके सेक्शन के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट ओ सेक्शन के अबाउट क्या आएगा, जीरो आएगा। बताए थे कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है, उसी पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि फोर्स जो है उसी पॉइंट से पास हो रहा है। बताए थे क्वेश्चन। ठीक, तो देखो ओ सेक्शन पे हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और ओ सेक्शन से ये फोर्स वी प्लस डी पास हो रहा है, देखो एक्ट कर रहा है। तो वी प्लस डी का मोमेंट जो आएगा अबाउट सेक्शन ओ क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम क्या, अब जीरो हो गया उसका मोमेंट, अब बचा क्या, एम प्लस डी एम। एम प्लस डी एम का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा। ठीक, राइट एंड पे ओके, तो हम मोमेंट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा मोमेंट, माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव लेते हैं, माइनस एम प्लस डी एम। अब देखो और कोई फोर्स नहीं लग रहा, मोमेंट नहीं लग रहा, जीरो कर देंगे। ये हमारी मोमेंट इक्वेशन होगी यहाँ से। ठीक, एम प्लस डी एम। अब देखो क्या आगे कटने वाली चीज है, देखो ये भी डी एक्स हो गया प्लस एम माइनस डब्ल्यू डी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एम माइनस डी एम इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या कटेगी, एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक, एक चीज की याद है, एक चीज का और ध्यान दो, डी एक्स स्क्वायर बाई टू है, डी एक्स स्क्वायर बाई टू। हम जो एलिमेंट लिए डीएक्स का, वो डीएक्स का जो लेंथ थी काफी स्मॉल थी, बताए थे इन द स्मॉल लेंथ डीएक्स लोड रिएक्टिंग डब्ल्यू डीएक्स। इन द स्मॉल लेंथ डीएक्स जो है वो लोड एक्ट करे डब्ल्यू डीएक्स का। एलिमेंट की लेंथ जो है काफी स्मॉल है, डीएक्स जो एलिमेंट है, तभी स्मॉल लेंथ में जो लोड लगेगा यूनिफॉर्म लगेगा, हम इसे किया था। ठीक, तो डीएक्स देखो ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, यानी कि डीएक्स की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, तो जब किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा। ठीक, किसी वैल्यू छोटी वैल्यू का और स्क्वायर करो छोटा आएगा, तो ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, इसका स्क्वायर करोगे और छोटा आएगा, डी स्क्वायर बाई टू। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे। हम क्या करें, नेगलेक्ट करते हैं, जीरो कर देंगे, करते हैं। ठीक, अब देखो वी डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन आया, वी डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू जीरो। तो अब ऊपर वाली क्वेश्चन मिटा रहे हैं, देखो वी डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू जीरो, ये आया हमारा। वी डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या आया, तो हम लिख सकते हैं इसको डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी। वी क्या है हमारा, शियर फोर्स है, स्लोप नहीं है, शियर फोर्स है। वी क्या हमारा, शियर फोर्स है। तो ये डी एम अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डी एम अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। डी एम अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इट इज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बीएमडी, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या है, डी एम अपॉन डी एक्स स्लोप है। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट हम डायग्राम देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, शियर फोर्स के। तो वी से डिनोट करते हैं शियर फोर्स को, वी क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स इज डिनोटेड बाय वी और एस एफ। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आ रहा है, इज इक्वल टू शियर फोर्स। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो सेकंड दो फार्मूला आ गया हमारा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि
जो स्लोप होता है बेंडिंग में डायग्राम किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। और जो स्लोप होता है शियर फोर्स डायग्राम का वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ लोडिंग के, क्योंकि स्लोप है डीवी अपॉन डी एक्स। ये किसके बराबर था, रेट ऑफ लोडिंग के बराबर था, डी अपॉन डी एक्स माइनस डब्ल्यू के। तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम किसके बराबर होता है, निगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। और स्लोप ऑफ बेंडिंग में डायग्राम किसके बराबर होता है, वर्टिकल फोर्स के बराबर होता है, सॉरी शियर फोर्स के बराबर होता है। ठीक, याद रखना हमको ये दो चीज, यानी दो फॉर्मूला निकल गया, अब इसको मिटा रहा है। अब क्वेश्चन लगा रहे हैं, अब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो समझ आएगा क्लियर। देखो एक क्वेश्चन में जो हम लगाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, दो फार्मूले का ध्यान रखना है, यानी कि दो फार्मूला माइनस डब्ल्यू इक्वल टू आया था डीवी अपॉन डी एक्स, और सेकंड फार्मूला क्या है हमारे पास, वी इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स, वी इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स, ये दो फार्मूला याद रखना है। तो इसको शॉर्ट तरीके से क्या याद करेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, स्लोप ऑफ एसएफटी डायग्राम इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, और स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा, स्लोप ऑफ बीएमडी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, शियर फोर्स के, वी के मान लो। ठीक, तो देखो हम जब डायग्राम ड्रा करेंगे तो इस चीज को याद रखना जो बता रहा है, इस चीज को याद रखना जो बता रहा है। देखो जब भी लोडिंग अगर इंक्रीज कर रही है, अगर लोडिंग इंक्रीज कर रही है यानी कि रेट ऑफ लोडिंग जो है, इंटेंसिटी लोड की अगर इंक्रीज कर रही, तो हमारा जो स्लोप होगा शियर फोर्स डायग्राम वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, और देखो अगर शियर फोर्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, शियर फोर्स अगर डिक्रीज कर रहा है, शियर फोर्स, तो जो स्लोप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक, इसी तरह अगर वो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, अगर स्लोप शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और स्लोप अगर इंटेंसिटी लोड की डिक्रीज कर रही, तो शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है वो डिक्रीज करेगा। ठीक, ये दो चीज हमको ध्यान रखना है, यानी कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और वी डब्ल्यू, ये दो चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब हम एस एफ डी बीएमडी डायग्राम ड्रा करेंगे एक बीम का, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रा करने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा स्लोप के बारे में बात कर लें कि स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। देखो कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रा किए हैं इसका स्लोप क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इस स्लोप जो है इसका वेरी नहीं कर रहा, पॉजिटिव स्लोप है और कांस्टेंट है स्लोप इस डायग्राम। क्योंकि स्लोप को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैंजेंट ड्रा करते हैं किस लाइन के ऊपर। तो टैंजेंट ड्रा करोगे तो ये टैंजेंट इसी यहीं से पास होगा, सेम सेम लाइन से कोइंसाइड करेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्लोप और थीटा क्या है, पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है। ठीक, पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है थीटा। इसी तरह अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे हम, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या निगेटिव है, स्लोप क्या निगेटिव है, स्लोप आएगा निगेटिव, निगेटिव स्ट्रेट लाइन को, बट क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट n -2 -4 इस तरह रहेगा। तो ये इस तरह का डायग्राम होगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये कोई कर्व है हम बनाए, ये पैराबोलिक कर्व हो सकता है या क्यूबिक कर्व हो सकता है, कुछ भी कर्व है, कोई एक जनरल कर्व है, एक कर्व बनाए हम, तो हमको इसका चेक करना है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो देखो स्लोप तो ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि टैंजेंट स्लोप को फाइंड करने के लिए क्या करना है, टैंजेंट ड्रा करना है। तो इस पर ड्रा करोगे टैंजेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, टैंजेंट ड्रा करोगे, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से देखोगे ये थीटा आएगा, फिर टैंजेंट ड्रा करोगे यहाँ थीटा आएगा, फिर टैंजेंट ड्रा करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज होती चली जा रही है। देखो स्लोप इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ओरिजिन हो। ठीक, स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक, तो स्लोप जो है इस कर्व का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है बट इंक्रीजिंग नेचर का स्लोप है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप इस कर्व का। तो जब भी हमको देखना बनाना है स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप का अगर कर्व बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह डायग्राम ड्रा करेंगे, क्योंकि इस तरह के कर्व का शेप आएगा, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। ठीक, अब देखो अगर डिक्रीजिंग स्लोप होगा, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग इन नेचर, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग इन नेचर, तो हम हमारा कर्व कैसा बनेगा, देखो
देखो अब देखो, ये कर्व है तो इस कर्व का हमको स्लोप फाइंड करना है। ये पॉजिटिव स्लोप इतना पता है हमको। अब ये डिक्रीजिंग नेचर का, एक इंक्रीजिंग नेचर का, वो देखेंगे। देखो टेंजेंट ड्रा करो यहाँ, टेंजेंट ड्रा करो यहाँ, ठीक। टेंजेंट ड्रा किए यहाँ पे, टेंजेंट ड्रा किए यहाँ पे। देखो तो यहाँ थीटा आ रहा था, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थीटा वैल्यू क्या होती चली, कम होती चली यार। देखो यहाँ और कम हो गई, टेंजेंट ड्रा करोगे यहाँ और कम हो गई, फिर टेंजेंट को यहाँ जीरो हो गई, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं जो थीटा की जो वैल्यू है टेंजेंट रखा, डिक्रीजिंग कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप है बट डिक्रीजिंग इन नेचर। स्लोप क्या है, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। देखो अगर हमको डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व को बनाना होगा, पैराबोलिक है, पैराबोलिक पैराबोलिक क्यूबिक, तो क्या कर्व बनाएंगे, इस तरह का हम बनाएंगे कर्व, ठीक। अगर इंक्रीजिंग नेचर का बनाना होगा तो इस तरह का बनाएंगे। तो हमको दो चीज याद रखना है कि फर्स्ट वन एंड सेकंड वन तुम्हारा क्या है। फर्स्ट वन क्या है तुम्हारा, रियल कर्व क्या सा है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग नेचर का, ये तुम्हारा क्या डिक्रीजिंग नेचर का स्लोप है, ठीक। स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो स्लोप के बारे में हमको पता होना जरूरी है, अदरवाइज हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। एसएफडी एंड डायग्राम, यूडीएल और यूवीएल का, ठीक, इतना सी याद रखना है। अब देखो, अब एक बीम ले रहे हैं हम, एक क्वेश्चन है। ये कोई बीम है, इस कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम क्यों, क्योंकि इसका एक एंड देखना हम फिक्स, दूसरा एंड क्या फ्री है, और कैंटिलीवर बीम पे एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड सब्जेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि एक कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये कैंटिलीवर बीम है क्योंकि एक एंड फ्री, दूसरा एंड फिक्स्ड है, और इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड सब्जेक्टेड है। इसका हमको ड्रा करना है एफएफडी एंड बीएमडी डायग्राम। सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे तुम्हारा फिक्स सपोर्ट पे, फिक्स एंड पे क्या की रिएक्शन कितनी आएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे रिएक्शन फाइंड करने की। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। देखो आराम से, ये भी है। तो इस फिक्स्ड इंड को, फिक्स्ड सपोर्ट को रिमूव करेंगे हम, तो एक तीन रिएक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और तीसरा क्या आता है, एक मोमेंट आता है। तो मान लो एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही, आर बी आ रही है, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच बी आ रही है, और एक मोमेंट आ रहा है। मान लो मोमेंट की डायरेक्शन क्या हमको पता नहीं है अभी, मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी पता नहीं है अभी हमको। मान लो एम आर है रिएक्टिव मोमेंट, ठीक। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये तीनों अननोन फोर्स फाइंड करना हो बस। देखो ये तुम्हारी बीम जो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है, लोड की इंटेंसिटी यहाँ जीरो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से आता है डब्ल्यू है मैक्सिमम है। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इस यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड का एरिया निकाल लो यहाँ से यहाँ तक का। तो एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक एल है, ठीक। एल हो गया, डब्ल्यू
यहाँ से यहाँ तक का लोड है, यहाँ से तक वैल्यू डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू L/2 का लोड लग रहा है, और ये लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, इस ट्रायंगल के सीजी पे एक्ट करेगा। मान लो सीजी कहीं यहीं लाई कर रहा है, हाफ डब्ल्यू L/2 का, ठीक, डब्ल्यू L/2 का। अब देखो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड के केस में क्या होता है, जो जो लोड एक्ट करेगा वो मिनिमम 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 लोड से 2L/3 पर, मैक्सिमम से L/3 अप्लाई करते बताया। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी L है, तो मिनिमम से सीजी कितने पे एक्ट करेगा, 2L/3 पे, यानी कि मिनिमम एंड से राइट एंड से 2L/3 पे, लेफ्ट एंड से और राइट एंड से L/3 अप्लाई करेगा सीधी, यानी मैक्सिमम लोड यहाँ पे, तो मैक्सिमम से L/3 अप्लाई करता है, और मिनिमम से 2L/3 अप्लाई करता है, L/3 हो गया। इस बीम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लें। अब हमको रिएक्शन फाइंड करना है बस इसका। रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन जीरो करेंगे, वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो करेंगे, और मोमेंट इक्वेशन को जीरो करेंगे। देखो इस बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा नहीं लग रहा, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर देखो क्या लिखेंगे हम, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करेंगे, दूसरा है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो करेंगे, तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट जीरो करेंगे। तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे, ठीक। तो देखो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करने का मतलब क्या है, इस बीम इस बीम में हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे, तो इस बीम में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए एच बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि माइनस एच बी इक्वल टू जीरो आएगा। एच बी की वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब एच बी को हम रिमूव कर देंगे कोई, क्योंकि एच बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा, ठीक। एच बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, मतलब नहीं लगाने से। अब देखो, अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो करेंगे, तो इस बीम पे देखेंगे कितने वर्टिकल फोर्स लग रहा है। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे, तो यहाँ ये 4W L/2 का डाउनवर्ड लग रहा, तो हम क्या लेंगे, निगेटिव, -W L/2 है, -W L/2। अब देखो और कोई फोर्स लग नहीं लग रहा, अब एक फोर्स लग रहा है आरबी का, मोमेंट को नहीं देखेंगे, तो मोमेंट दूसरी चीज होगी, फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ठीक। माइनस प्लस आरबी, ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या है, -W L/2 प्लस आरबी इक्वल टू जीरो। आरबी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, WL/2। आरबी कितना है, WL/2, याद रखना आरबी कितना है, WL/2। यानी कि जो आरबी आया वैल्यू, हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट, आरबी जो आया कितना है, WL/2 वैल्यू आई, ठीक। अब देखो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम पॉइंट बी के अबाउट। देखो यहाँ ध्यान ध्यान देखना है, अब थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखाएंगे, क्या लिखेंगे हम, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो अब मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, देखो मोमेंट हम पॉइंट बी के अबाउट ले रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो पॉइंट बी के राइट एंड में देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स WL/2 पे लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से तक कितनी, L/3। तो टोटल, और क्लॉक वाइज मोमेंट क्या लेते हैं, निगेटिव, क्लॉक वाइज मोमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव लेते हैं, मान लो एज्यूम किए हम। तो क्या आएगा, -WL/2 इंटू L/3, ठीक। अब चूंकि ये 4W L/2 यहीं से पास हो, तो इसका मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। तो कितना मोमेंट आया पॉइंट बी के अबाउट, माइनस -W L² बाई 6, -W L² बाई 6, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो मोमेंट लग रहा है पॉइंट बी पे क्या लगेगा,
एक तो हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंट जो लग रहा है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, सॉरी निगेटिव आ रहा है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स। इसका मतलब ये हुआ जो मोमेंट लग रहा है पॉइंट बी पे, क्या लग रहा है टोटल मोमेंट डब्ल्यू एल बाई टू को, इस मोमेंट क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा, क्योंकि एंटी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा, सॉरी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज हम मोमेंट को क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। तो क्या आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा, ठीक, क्लॉकवाइज आ रहा, ठीक, पॉजिटिव आ रहा। तो अब देखो ये मोमेंट है एट पॉइंट बी, टोटल मोमेंट कितना लग रहा है, क्लॉक वाइज लग रहा है। तो पॉइंट बी पे जो रिएक्टिव मोमेंट है, नेट मोमेंट आएगा, देखो डब्ल्यू एल बाई टू की वजह से L/3 डिस्टेंस पे कितना मोमेंट आ रहा है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स आ रहा। और ये डायरेक्शन क्या आ रहा है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। और तुम्हारा जो रिएक्टिव मोमेंट भी तो एक लगेगा सपोर्ट पर, तो वो क्या आएगा, रिएक्टिव मोमेंट, जब एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। डब्ल्यू एल बाई टू इंटू L/3 कर रहे हैं हम, तो कितना आ रहा है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स आ रहा है, ठीक। और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स का मोमेंट जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक। जब यहाँ पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो जो रिएक्टिव मोमेंट, जो नेट मोमेंट लगेगा फिक्स एंड को, उसके इस मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या कितना लगेगा, एम आर की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स आएगी, और डायरेक्शन क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक। इतना चीज याद रखना है। अब देखो हमको पता चल गया कि सपोर्ट रिएक्शन कितना आ रहा और मोमेंट कितना आ रहा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स आया तुम्हारा मोमेंट, और सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, डब्ल्यू एल बाई टू है। दो चीज का ध्यान रखना। अब इस बीम का काम खत्म हो गया। अब इस फिगर को देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे, इसका काम खत्म। रिएक्शन को बस हमको याद रखना है कि रिएक्शन क्या आ रही है, मोमेंट क्या लग रहा है। रिएक्शन डब्ल्यू एल बाई टू आ रही थी, किनारे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन आरबी पे कितनी आ रही थी, डब्ल्यू एल बाई टू, और मोमेंट कितना आ रहा था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स। रिएक्टिव मोमेंट जो लग रहा था यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स लग रहा था, ठीक। इतना चीज हमको याद रखना है, ठीक। अभी देखो, अब हम जब ये जब रिएक्शन की बात आती है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं, यूनिट को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। और जब एसएफडी यूनिट डायग्राम ड्रा करना होगा तो ध्यान देना, जब भी तुमको तुमको दिखे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखे या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देखे, तो क्या करना पड़ेगा, हमको अपने लोड डायग्राम में ओरिजिनल जाना पड़ेगा और सेक्शन लेना पड़ेगा। अभी तक हम शियर फोर्स इक्वेशन नहीं लिख रहे थे, अभी तक हम शियर फोर्स इक्वेशन के लिए सेक्शन नहीं ले रहे थे और इक्वेशन नहीं लिख रहे थे। हमेशा हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर रहे थे, तभी सेक्शन ले रहे थे और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख रहे थे। अभी तक हम कभी शियर फोर्स इक्वेशन सेक्शन लेके नहीं लिखते थे। मगर जब भी तुमको यूडीएल या यूबीएल दिखे तो हमको सेक्शन लेना पड़ेगा, और सेक्शन के लिए शियर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे उस सेक्शन पर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्स का,
देखो ध्यान देना, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सेक्शन लिए एक्स एक्स का, एक्स एक्स का, और राइट एंड लेफ्ट हैंड से ये सेक्शन कितने डिस्टेंस पे, एक्स एक्स का। ठीक, हम क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन पे हमको शियर फोर्स फाइंड करना है। तो शियर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, शियर फोर्स इक्वेशन एट सेक्शन एक्स एक्स। तो देखो यहाँ ध्यान देना, हमको शियर फोर्स इक्वेशन निकालना है कि शियर फोर्स जो है कितना लग रहा है इस सेक्शन के राइट एंड में। तो देखो ये ध्यान देना, तो ये सेक्शन एक्स एक्स कर लिया, और इतने वाले पोर्शन पे हम फोकस करेंगे, इतने वाले बीम के इतने पोर्शन फोकस करेंगे, क्योंकि सेक्शन के यहाँ से यहाँ तक इतना ही बीम आ रही है। ठीक, तो देखो लोड की जो इंटेंसिटी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डब्ल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डब्ल्यू है, मगर लोड की इंटेंसिटी हमको यहाँ से यहाँ तक कितनी नहीं मालूम है। और लेंथ पता है कि एक्स लग रहा है, मगर लोड की इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक कितनी है नहीं मालूम है। देखो एक सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाएंगे, देखो ध्यान देना, सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का लोड कितना है, यहाँ तक लोड की इंटेंसिटी कितनी डब्ल्यू है, पता हमको दिया वो क्वेश्चन डब्ल्यू है, ठीक गिवन है। और यहाँ लोड की इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है। हम निकाल रहे हैं कि लोड की इंटेंसिटी क्या होगी एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो एक्स एक्स का सेक्शन है, ठीक, एक्स एक्स का। और टोटल लेंथ कितनी इस बीम की, एल है, कैपिटल एल, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड की।